नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर नवादा से, जहां पर चलती ट्रेन में मारपीट की खबर सामने आई है। दरअसल सीट को लेकर यहां पर मारपीट हुई और कुछ युवकों ने मिलकर एक परिवार को यहां पर जमकर पीटा है। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू किया तो युवकों की ओर से गाली गलौज दी गई। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि महिलाओं के साथ यहां पर युवकों ने मारपीट भी की है। मारपीट के दौरान बोगी में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद युवकों की ओर से गाली गलौज की गई। महिलाओं के साथ मारपीट भी यहां पर की गई। ट्रेन में कोई सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, लेकिन फिर भी मदद नहीं मिली। ट्रेन जैसे ही अगली स्टेशन पर रुकी, उत्पात मचा रहे युवक वहां से फरार हो गए। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ट्रेन में एक सीट को लेकर मारपीट हुई। कुछ युवकों की ओर से गाली गलौज यहां पर की गई। इसके अलावा महिलाओं के साथ यहां पर मारपीट की गई। जब बोगी में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। सुरक्षा गार्ड यहां पर ट्रेन में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मारपीट की घटना बढ़ती चली गई। हालांकि जब दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तब वहां से जो युवक थे वो फरार हो चुके हैं। और मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की आपको खबर बताते हैं, जहां पर सुधा डेयरी की गाड़ी अचानक खड़ी ट्रक से जा टकराई, जहां पर खलासी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि 2 लोग यहां पर जख्मी हैं। तो सुधा डेयरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी और जिससे डेयरी की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में गाड़ी में मौजूद खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सुबह सुबह मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही सुधा डेयरी की गाड़ी ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर गाड़ी के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुबह की यह घटना और सड़क पर खड़ी ट्रक में इस गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही खलासी की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हैं। उनका नाम था मुकेश राय। अच्छा। और एक और था, उनका नाम है ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? भोला और जो मर गए वो सदापुरे के है, डेयरी के बगल के। अच्छा। ओम प्रकाश है, डेयरी से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर हट के कलवाड़ी गांव है। फोन आया था कि पटना के थ्रू की वहाँ भटंडी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो जैसे पता चला, हम लोग 5 से 10 मिनट के भी अंदर में फोर्स लेकर के पहुंच गए। हम पदाधिकारी थे दुबे साहब। घटना करीब 6 बजे के करीब हुआ है। और बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते चले, जहां पर बर्थडे पार्टी में गोली चलने की खबर सामने आई है, जिसमें एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल बर्थडे पार्टी में कुछ लोगों की ओर से यहां पर गोलियां चलाई गई, जिससे गोली लगने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है। दीपनगर के गंजपर की ये पूरी घटना, नाच गाने के बीच फायरिंग की वारदात यहां पर सामने आई। गोली लगने से एक किशोरी की मौत हो गई है। दीपनगर के गंजपर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर बर्थडे पार्टी में गोली चलाई गई, नाच गाने के बीच यहां पर फायरिंग की गई और गोली लगने से किशोरी की यहां पर मौत हो गई है। चार हराम तो घर के बोरी तो जो हमने महिला बेटवा कई तो पंगतलवा होता भी कौशिया नहीं बेटा, तब महिला बेटवा तो गोली लगलो के रहा था। अरे लगल चोरिया रहता नहीं महीने दीदी गल्ला करोगे। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते चले, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां पर शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी, जिसे उत्पाद विभाग की टीम की ओर से नष्ट किया गया और भारी मात्रा में शराब की यहां पर बरामदगी हुई है। तो पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में महुआ और जावा जमीन के अंदर गाड़ी हुई मिली है। बताया ये जा रहा है कि स्निपर डॉग जब खेतों में घूमने लगा तो जमीन के अंदर से भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया गया है।
छापेमारी के बाद 3500 किलो जावा महुआ और 1200 लीटर चुलाई शराब नष्ट की गई। आपको ये भी बताते चले कि शराब तस्कर अब घरों में नहीं बल्कि अपने खेतों और घर के बाहर जमीन में गाड़कर शराब रख रहे हैं। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। कटिहार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कुख्यात प्रीतम यादव की गैंगवार में हत्या कर दी गई। साथ ही उसके एक साथी को इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया है। आपको बताते चले कि ये पूरी घटना जो है वो कल की बताई जा रही है, जहां पर गैंगवार के दौरान ये घटना सामने आई। प्रीतम के साथी मुन्ना यादव को भी पीट कर यहां पर अधमरा कर दिया गया। मुन्ना को मृत समझकर अपराधी दोनों के शवों को छिपाने के लिए पूर्णिया के रुपौली थाना के बसंतपुर बहियार में फेंक दिया था। और इसी दौरान लोगों ने खदेड़ कर एक अपराधी विपिन सिंह को भी यहां से पकड़ा है, जबकि 3 अन्य अपराधी फायरिंग करते हुए भागने में सफल बताए जा रहे हैं। ऑटो पर गंभीर हालत में लोगों ने मुन्ना यादव को बरामद किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अपराधी विपिन सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। टेम्पू लगा करके हमको क्या मालूम था, मारे पीटे करेगा, उसका अब क्या मैटर है नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था सर। वो हमको इतना मार मरा है, उसको तो मारिए दिया जौन, हमको भी लास्ट में फांसी लगा रहा था। बेहोश हो गए, हम पूरा बेहोश हो गए सर। वो सब 10 आदमी था, 7 आदमी। केकरा मारला सही बताओ। तोरा एक भागला नहीं? अच्छा ठीक है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में मुफ्त में इलाज के नाम पर वसूली का खुला खेल चल रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने एक वीडियो कैप्चर किया है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से प्रसव के नाम पर यहां पर खुले तौर पर वसूली की जा रही है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। कटिहार स्वास्थ्य विभाग का ये वीडियो, जहां के प्रसव गृह की एक वसूली दीदी जरीना खातून की रुपए लेन देन करती तस्वीर कैद हुई है। अब वीडियो एविडेंस के आधार पर सिविल सर्जन ने जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों के अंदर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तस्वीरें आप देखिए, सदर अस्पताल की ये तस्वीरें। इलाज के नाम पर जो वसूली दीदी है वहां पर जरीना खातून, वो रुपए की मांग कर रही है। प्रसव के नाम पर ये रुपए वसूले जा रहे हैं। इस वीडियो के मद्देनजर अब जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों के अंदर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। बाहर से लाके दिए, उसके बाद यहाँ पे डिमांड हुआ कि 2000 अगर दीजिएगा तो जल्दी काम होगा। जब तक ये लोग पैसा नहीं दिया, उस पेशेंट को उसी अवस्था में आपको छोड़ के रखा और फिर टाका देने के मतलब पैसा देने के बाद तब टाका लगाया। किसके द्वारा पैसे की मांग? नर्स के द्वारा सर यहाँ का। जी, इसमें जांच समिति का गठन उपाधीक्षक के लेवल से कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट के प्रतीक्षा है। रिपोर्ट आ जाता है 3 से 4 दिन के भीतर में। मैंने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, जो सभी बिंदुओं पर वो अच्छी तरह से देख लें। कटिहार सदर अस्पताल के प्रसव गृह में सफल प्रसव के लिए देना पड़ता है नजराना। तस्वीर कटिहार सदर अस्पताल के ऐसी यूनिट की है और आपको जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, एक जो स्वास्थ्य कर्मी है वो नजराना वसूल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग फिलहाल इस पर जांच की बात कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी वो भी मानते हैं कि प्रथम दृष्टा में वीडियो देखकर लगता है कि स्वास्थ्य कर्मी जो प्रसव है उसके लिए पैसा वसूल रहे थे और इसके जांच की बात कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर विषय है। जांच के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, इस पूरे मामले पर अब कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से यहां पर वसूली का खुला खेल चल रहा है, कब सुधरेगा सदर अस्पताल का हाल। ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। मरीजों से वसूली करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी, ये गंभीर सवाल है। इसके अलावा देखिए, न्यूज़ 18 तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदतर है उसका हाल कब सुधरेगा।
और देखिए, असम के कछर में हुए चिमनी ब्लास्ट में खगड़िया के 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 5 लोग इस गांव के जख्मी बताए जा रहे हैं। गांव में इस वक्त मातम का माहौल है, चूंकि 2 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसकी वजह से परिवार में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो मृतक हैं वो बाप बेटे बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। एक ही परिवार के बाप बेटे की मौत से पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घटना पर शोक संवेदना जाहिर करते हुए परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन घोषणा के 12 घंटे बाद भी कोई पदाधिकारी पीड़ित परिवार की सुध लेने अभी तक नहीं पहुंचा है। परिवार वालों से बात की हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। असम के कछार में जो चिमनी ब्लास्ट हुआ है उसमें खगड़िया के 2 मजदूरों की मौत हुई है और इस समय हम पहुंचे हैं उसी गांव में जो बछौता गांव है, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो पूरा विशुद्ध पड़ी हुई है। जो मृतक सुनील है उनकी ये पत्नी है, देख सकते हैं कि किस तरह से विशुद्ध पड़ी हुई है। पूरा गाँव में एक तरह से कहें कि पूरा लोग शोकाकुल है। यहाँ पर इस गाँव के जो है सो 2 लोगों की मौत हुई है और 4 से 5 लोग उस चिमनी ब्लास्ट में अभी भी जख्मी पड़े हुए हैं, जिनका इलाज असम में ही चल रहा है। जो परिवार है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा बताए, कैसे आपको ये पता चला कि क्या? सर वहाँ से जो हमारे बाप भाई बहनों रहे तो बाप भाई तो डेटे कर गए तो बहनों सीरियसे में जे छै वो घायल होल छै। बहनों जे छै ने से कहलकै कि से पप्पा भाई डेट कर गए। क्यों गए थे वो वहाँ पर जो है सो चिमनी भट्टा पर काम करने के लिए? वो झूला चलाते थे, झूला में कुछ घाटा लग गया था। इसी मजदूरी करने के लिए यहाँ लोग कर्जा वाला दबाव करने लगे हैं। इसीलिए कारण से उसको अपना पिताजी के साथ मजदूरी करने के लिए यहाँ से चल गए थे। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खगड़िया के बछौता में जिस तरह से चिमनी जो वहाँ पर जो असम में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है निकल के सामने जो आ रही है कि जो मजदूर थे यहाँ पे उनको कर्ज चुकाने के लिए वो अपने पिता के साथ जो है सो वो असम मजदूरी करने के लिए गए थे। ऐसे में जो परिवार का जो दर्द है वो समझा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और दिसंबर महीने की शुरुआत से ही अब बिहार में ठंड का एहसास होने लगा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो ठंड का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ेगा। बिहार में किस तरीके से मौसम का हाल है बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। देखिए, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार में लोगों का ठंड का एहसास होने लगा था। पहले नवंबर के आखिरी सप्ताह में सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन अब आज दिसंबर की 4 तारीख है और जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, वैसे में बिहार समेत दूसरे जो मैदानी इलाके हैं वहां ठंड जो है वो पड़ने लगी है। उत्तर भारत के कई इलाकों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही देखने को मिल रही है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर बिहार में पछुआ हवा का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ा है, वैसे में ठंड भी बढ़ी है। राजधानी पटना हो या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, कई जिलों के तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग ठंड से अब कांपने लगे हैं। आने वाले दिनों में कपकपी और ठंड और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और निश्चित तौर पर अब न केवल सुबह और शाम के वक्त ठंड पड़ेगी, धीरे धीरे ठंड का एहसास लोगों को दिन में भी होगा। तो बिहार के लिए ये अलर्ट है, खासकर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये बेहद मौसम जो है वो सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि ठंड का असर जैसे जैसे बढ़ेगा आगे वैसे वैसे कई तरह की परेशानियां भी लोगों को आएगी, सर्दी, जुकाम, बुखार। तो ऐसे में बेहद जरूरी काम रहने पर ही सुबह में, खासकर जो बीपी के और हार्ट के पेशेंट हैं, वो अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो एहतियात बरतें, यही उनके लिए बेहतर साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती समारोह के बहाने अब बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद को वो सम्मान नहीं दिया है जिसके वो हकदार हैं और आज एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे। कांग्रेस जन का आना नहीं हुआ था, यानी कि कांग्रेसियों के लिए जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई त्याग पुरुष है ही नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का काम, देश को सुरक्षित रखने का काम, आज़ादी में अपने त्याग से, बलिदान से आज़ाद दिलाने का काम किया, सबको याद करते हुए और समाज में सही स्थान दिलाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं
तो इसे देश में माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कम से कम महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी न करें, झूठ न फैलाएं। यह कहीं न कहीं एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला अपराध की श्रेणी में आएगा। राजेंद्र बाबू के बारे में क्या जानते हैं ये भाजपाई? के बारे में या फिर देश के इतिहास के बारे में एक शब्द भी बोलने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नैतिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका स्वयं का तो कोई योगदान था नहीं। ये बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो अधिनायकवादी है, निरंकुशी सरकार है। कल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती थी। इस देश में नेहरू परिवार के बाहर भी स्वतंत्रता सेनानी और महान विभूति रहे हैं, यह कभी कांग्रेस ने एहसास ही नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब जाकर सरदार पटेल जी को वह स्थान मिला जिसके वह सही मायने में हकदार थे। बिहार में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कभी वह स्थान नहीं मिला जिसके वह सही मायने में हकदार हैं। और 5 दिसंबर लालू परिवार के लिए संयम, धैर्य और परीक्षा का दिन है। दरअसल कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में ऑपरेशन होने वाला है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, जिसको लेकर परिवार के सभी सदस्य की मौजूदगी इस वक्त सिंगापुर में है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सिंगापुर पहुंच चुके हैं। राबड़ी आवास के बाहर का क्या हाल है वो बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। देखिए, लालू राबड़ी परिवार के लिए धैर्य, संयम और परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। दरअसल 5 दिसंबर वह तारीख है जब लालू प्रसाद यादव का किडनी प्रत्यारोपण होना है और निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर पूरा परिवार जो है इस वक्त सिंगापुर में जुटा हुआ है। चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, वह भी सिंगापुर पहुंच गए हैं। पहले से ही लालू प्रसाद यादव के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती सिंगापुर पहुंच चुकी हैं और लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा चुका है, जहां पर डॉक्टरों ने उनका मेडिकल परीक्षण किया है। बेटी जो है उनकी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपना किडनी देने का फैसला किया है, उनको भी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। जो डॉक्टरी और जांच प्रक्रिया है वह फिलहाल जारी है और 5 दिसंबर का दिन लालू परिवार के लिए बेहद खास है। हालांकि तेज प्रताप यादव सिंगापुर नहीं गए हैं, लेकिन मंत्री तेज प्रताप यादव किडनी प्रत्यारोपण के बाद सिंगापुर पहुंचेंगे। चूंकि लंबे अरसे तक लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा और वहां पर जब उनका किडनी प्रत्यारोपण हो जाएगा उसके बाद तेज प्रताप यादव पहुंचेंगे। लेकिन तेजस्वी जो है वह सिंगापुर पहुंच गए हैं अपने परिवार के साथ। निश्चित तौर पर फिलहाल हम 10 सर्कुलर रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आवास पर फिलहाल सन्नाटा है, चूंकि कोई घर का सदस्य मौजूद नहीं है और कार्यकर्ता भी यहाँ नहीं है। हम सब की कामना है कि लालू प्रसाद यादव का जो किडनी प्रत्यारोपण हो वह बेहतर तरीके से हो और वह स्वस्थ हो, ताकि बिहार में वह अपना अधिक से अधिक बिहार की राजनीति में, बिहार के लोगों की देखरेख में अधिक से अधिक योगदान दे सकें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब इस फुटेज के जरिए जो पुलिस है इस पूरे मामले की अलग एंगल से जांच करे। दरअसल इस फुटेज में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस नरकटियागंज के हरदिया में एक युवती की मौत मामले में जानकारी लेने पहुंची थी, जहां चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। युवती की मौत मामले का तार अब सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव से जुड़ गया है। जिस युवती की बीती रात मौत हुई वह राजेश श्रीवास्तव के साथ उसे भी गोली लगी थी। युवती के गले में गहरा निशान पाया गया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गले में दुपट्टा डालकर युवती की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या मानकर इस वक्त चल रही है। राजेश हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी वीडियो की पुलिस इस वक्त जांच करने में जुटी है। युवती की मौत का मामला राजेश हत्याकांड से जुड़ सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है, जिसकी कड़ी खोजने में पुलिस इस वक्त लगी हुई है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। जो युवती की मौत का मामले का जो तार है वो सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव से अब जुड़ चुका है और जिस युवती की बीती रात मौत हुई थी वह राजेश श्रीवास्तव के सहयोगी जिमी की साली बताई जा रही है। जिमी को भी राजेश श्रीवास्तव के साथ ही गोली लगी थी। युवती के गले में गहरा निशान भी पाया गया है और अब पुलिस इस पूरे
मामले की एक अलग एंगल से जांच में जुट गई है। स्मृति नाम की लड़की की मृत्यु हुई है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा कि ये क्या है सर? स्पष्ट कारण क्या है, मतलब क्या क्या गला में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गला में निशान भी पाया गया है क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। तो मन गला में निशान था क्या? निशान भी है, वो निशान है। तो कौन है ये जिमी जो है उसकी साली है क्या? हाँ साली। तो उससे कहीं तार तो नहीं जुड़ा है? राजेश हत्याकांड से भी नहीं, ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं किसी के बारे में, अनुसंधान का विषय है। और देखिए यहाँ पर इस फुटेज के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर युवती ने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। परिजनों ने बीमारी की बात क्यों कही? क्या परिजन कुछ छिपाना चाह रहे थे? क्या दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं? आपस में इनका कोई लिंक है? सवाल ये भी कि चंद घंटों में दोनों की मौत आखिर कैसे हो गई? सवाल ये कि क्या सीसीटीवी से सच्चाई अब सामने आ पाएगी? क्या पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जा पाएगी? क्या पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी? क्योंकि कल इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर चाकू से हमला कर एक महिला को जख्मी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी भागलपुर से। इस वक्त महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर चाकू से हमले में एक महिला जख्मी हो गई है। नीलम देवी पर चाकू से हमला किया गया है। पीठ सिर पर चाकू से कई वार किए गए हैं। महिला के दोनों हाथ यहां पर काट दिए गए हैं। पिरपैंती के सिधिया पुल पर यह हादसा हुआ है। शकील मियां पर हमले का आरोप लगाया गया है। इलाज के दौरान हालांकि महिला की मौत हो चुकी है। घर आने से रोकने पर यह हमला किया गया। मामले में 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। शकील मियां अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी भागलपुर से, जहां पर चाकू से हमले में एक महिला जख्मी हो गई, लेकिन इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। फिलहाल शकील मियां, जिसे आरोपी बताया जा रहा है, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया। और देखिए हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या अपडेट आपके पास और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, और जो आरोपी है शकील मियां, उसकी गिरफ्तारी कब तक? जी, अभी तक जो है पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई है शकील मियां को, और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर जो है छापेमारी की जा रही है। खुद वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार इस मामले को संज्ञान में लेने के आने के बाद जो है लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अशोक यादव जो है मृतका के पति, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि शकील मियां जो है उनके घर पहले आता जाता था, और जिस पर का विरोध उन्होंने किया, और उन्होंने साफ तौर पर शकील मियां से कह दिया था कि वो उनके घर आया जाया नहीं करे, जिसको लेकर वो लगातार माने एक तरह से गुस्से में था, और उसी को लेकर जो है कल देर शाम जो है इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से विभत्स तरीके से महिला पर चाकू से वार करने के बाद जब महिला घायल हो गई थी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, रेफरल अस्पताल में, और गंभीर हालत होने के बाद जब मायागंज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया जा रहा था, तो रास्ते में ही महिला की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो महिला का जो एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर वह कह रही है कि शकील मियां के द्वारा ही उस पर हमला किया गया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी आशीष, यहाँ पर 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये 5 लोग कौन है? क्या महिला से इनका संबंध है? ये 5 लोग जो है, तो जो शकील मियां जो मुख्य आरोपी बनाया गया है इस मामले का, उसके सब जान पहचान के लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर शकील मियां कहाँ है, जिसको लेकर पुलिस पूछताछ के बाद भी लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस के हाथे नहीं चल पाया है। जी
आशीष, शकील मियां के परिजन से कुछ जानकारी मिल पाई है कि वो अभी कहाँ है? कुछ लोकेशन डिटेक्ट हो पाया है? जी, अभी तक उसका कोई लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो पाया है और जो है तकनीकी आधार पर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन जो शकील मियां के बारे में कहा जाता है कि उसके इस तरह के कई और लोगों के साथ भी विवाद हुए थे, जिसके कारण ही अशोक यादव ने उन्हें घर से आने से रोका था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बताते चले, जहां पर एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक ट्रक जो है उसमें ड्राइवर नहीं है, लेकिन वो ट्रक करीब 3 मीटर तक दौड़ता हुआ चला जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग हैरान हैं। दरअसल ड्राइवर का संतुलन यहाँ पर बिगड़ा था, जिसकी वजह से ट्रक का जो है ब्रेक वो फेल हो गया, लेकिन ड्राइवर ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। मेन रोड पर बिना ड्राइवर के ही ये जो गाड़ी है वो दौड़ने लगी। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरान गाड़ी पर पेड़ लदे रहने की वजह से कुछ गाड़ियां भी वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यहां पर ये रही कि किसी के जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। गाड़ी से कूदने के दौरान ड्राइवर को हालांकि हल्की चोट आई है, उसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी है, जहां पर पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। अभी लोहरदगा में तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बीता है। गाड़ी अनियंत्रित होते हुए बहुत सारे लोगों को, मतलब कि समझिए बहुत बड़ा हादसा बच गया, बहुत लोग बच गए इस कारण। और पेड़ को मारते हुए गाड़ी अनियंत्रित होकर के रास्ता में गाड़ी रुकी हुई है, जिसको अभी ड्राइवर का इलाज सदर थाना में चल रहा है और अभी गाड़ी को लेकर पिकेट में ले गई है। गाड़ी में जैसा कि हम लोग को पता चला था कि गाड़ी मवेशी लोड है, लेकिन थाना में जाने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी, देख पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई।